बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपके घर भी बची हुई ब्रेड्स पड़ी रहती हैं और समझ नहीं आता उसको यूज़ कैसे करें, तो आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार सी डिलीशियस सी ब्रेड की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रेड्स के टुकड़े पड़े हुए थे जिनके मैंने स्नैक्स बनाए थे और जो किनारे साइड पर बच गए थे उनसे आज मैं मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी एक कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप गुड़। मैंने गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया और कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया। 2 कप इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी और गुड़ को पानी के साथ अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मीडियम सी फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के हाथों से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस स्टेज पर आकर अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इस गुड़ को अच्छे से छान लेंगे ताकि गुड़ के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हों वो निकल आएँ। जो मैंने बची हुई ब्रेड्स ली थी उन सारी ब्रेड्स को अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। मैंने इन ब्रेड्स को कप के साथ मेजर किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 कप ब्रेड्स बनी। आपने भी अच्छे से इसको बारीक सा ग्राइंड कर लेना है। दूसरी साइड पर मैं यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई, उसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप घी। आप यहाँ पर देसी घी या बनास्पति घी, कोई भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इस तरह से। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ब्रेड्स जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। सारी की सारी ब्रेड्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे इसी घी के अंदर। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। ब्रेड्स को घी के साथ हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। 1 चम्मच मैंने घी का मज़ीद शामिल कर दिया। अगर आपको भी घी थोड़ा सा कम लग रहा हो तो आपने थोड़ा सा और ऐड कर देना है। अब अच्छे से 4 से 5 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। 3 मिनट के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 अदद सब्ज़ इलायची। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है और फ्लेवर भी इन्हेंस हो जाता है। अच्छे से अब तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से फिर से भुनाई करेंगे। आपने भी ब्रेड्स को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन ब्रेड्स का कलर काफ़ी अच्छा सा हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी शीरा जो हमने बनाकर रखा था गुड़ का। वो सारा का सारा यहाँ पर शीरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हल्की सी आँच पर इसको पकाएंगे। मैंने यहाँ पर गुड़ का शीरा तैयार किया है, आप चाहें तो चीनी का शीरा भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अच्छे से हिलाते हुए इसे पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये हलवे की तरह गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा ब्रेड हलवा बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें वरना इसको स्किप कर दें। इससे फ्लेवर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही प्यारा सा हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश ऐड करूँगी और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी क्रश किए हुए बादाम। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या जो आपके घर में मौजूद हों आप ऐड कर दें। थोड़ा सा नारियल यानी कि कोकोनट ऐड करूँगी। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरह से। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सा ये हलवा बनकर रेडी होता है। ट्राई लाजमी कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस हलवे को मैं अपनी प्लेट के अंदर सर्व करूँगी। बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होता है, ट्राई लाजमी कीजिएगा। अब इस हलवे को थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पर क्रश किए हुए बादाम से इसको गार्निश करूँगी। बहुत ही डिलीशियस ये हलवा बनकर रेडी होता है। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ ने इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।